महंगाई में पिसे आवाम को निगरान हुकूमत से रिलीफ मिल ही गया। पेट्रोल 8 रुपए फी लीटर सस्ता कर दिया गया है। पेट्रोल की नई कीमत 323 रुपए 38 पैसे मुकर्रर कर दी गई है। निगरान हुकूमत ने हातम तय की खबर पर लात मार दी। मुसलसल 3 बड़े इजाफे के बाद पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मामूली कमी कर दी। पेट्रोल की फी लीटर कीमत में 8 रुपए जबकि डीजल की कीमत में 11 रुपए कमी की गई है, जिसके बाद पेट्रोल की नई कीमत 331.38 रुपए से कम होकर 323.38 रुपए फी लीटर हो गई है, जबकि हाई स्पीड डीजल की कीमत 329.18 रुपए फी लीटर से कम करके 318.18 रुपए फी लीटर कर दी गई है। वजारत खजाना का कहना है आलमी मंडी में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम हुई और रुपए की कदर भी बेहतर हो रही है, जिसकी वजह से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम करने का फैसला किया गया, मगर आवाम इस मामूली रिलीफ से बिल्कुल मुतमिन नहीं। हम इनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि जो है ना पेट्रोल हमारी पहुंच से बहुत दूर है, प्लीज़ आप पेट्रोल तो सस्ता कर दें। महंगा करते 10 रुपये महंगा करते, सस्ते करते 3 रुपये सस्ता करते, इस तरह तो इंसाफ नहीं होता। पिछले महीने 50 रुपये तेल बढ़ा है, इस महीने इन्होंने पहली पे 5 रुपये तेल बढ़ाने का क्या फ़ायदा है? ये बढ़ाते ही ना, फिर काम ही ना करते। फिर आवाम का मजीद कहना है कि डॉलर के हिसाब से आवाम को रिलीफ फराहम किया जाए ताकि वो महंगाई के इस बेकाबू तूफान में कुछ तो सुकून का सांस ले सकें। जैगम नकवी, एक्सप्रेस न्यूज़, इस्लामाबाद। पेट्रोल और डीजल पर तेल कंपनियों और डीलर्स का मार्जिन मजीद बढ़ा दिया गया। सराय के मुताबिक पेट्रोल और डीजल पर मार्जिन में 88 पैसे फी लीटर मजीद इजाफा कर दिया गया। तेल कंपनियों का मार्जिन 47 पैसे फी लीटर बढ़ा दिया गया। डीलर मार्जिन में फी लीटर 41 पैसे का इजाफा। 16 सितंबर को भी पेट्रोल डीजल पर OMCO डीलर्स मार्जिन फी लीटर 88 पैसे बढ़ाया जा चुका है। पेट्रोलियम मसनूआत पर रिलीफ। LPG महंगी, फी किलो LPG की कीमत में 21 रुपए का इजाफा कर दिया गया। घरेलू सिलेंडर 246 रुपए महंगा हो गया। पेट्रोलियम मसनूआत पर रिलीफ। LPG महंगी, फी किलो LPG की कीमत में 21 रुपए का इजाफा। आगे बढ़ते हैं। तुर्की के दारुल हुकूमत अंकारा में पार्लियामेंट के करीब धमाका, CCTV फुटेज भी सामने आ गई। तुर्क वजारत खारजा के मुताबिक 2 दहशतगर्दों ने वजारत दाखिला की इमारत के बाहर हमला किया। दोनों हमला आवर गाड़ी में सवार होकर वजारत दाखिला की इमारत के करीब पहुंचे। एक हमला आवर ने इमारत के दरवाजे के करीब खुद को धमाके से उड़ा दिया, जबकि दूसरा हमला आवर पुलिस की फायरिंग से हलाक हो गया। खुदकुश हमले में 2 पुलिस एहलकार जख्मी हो गए। तुर्क मीडिया के मुताबिक पुलिस ने जाए हादसा को सील कर दिया। सिक्योरिटी हाई अलर्ट और तहकीकात जारी हैं। तुर्की के दारुल हुकूमत अंकारा में पार्लियामेंट के करीब धमाका, CCTV फुटेज भी सामने आ गई। इस हवाले से आपको बता रहे हैं, तुर्की के दारुल हुकूमत अंकारा में पार्लियामेंट के करीब धमाका हुआ, CCTV फुटेज सामने आ गई। तुर्क वजारत खारजा के मुताबिक 2 दहशतगर्दों ने वजारत दाखिला की इमारत के बाहर हमला किया। दोनों हमला आवर गाड़ी में सवार होकर वजारत दाखिला की इमारत के करीब पहुंचे। एक हमला आवर ने इमारत के दरवाजे के करीब खुद को धमाके से उड़ा दिया, जबकि दूसरा हमला आवर पुलिस की फायरिंग से हलाक हो गया। खुदकुश हमले में 2 पुलिस एहलकार जख्मी हो गए। तुर्क मीडिया की जानिब से ये बताया गया। दूसरी जानिब साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की अंकारा में दहशतगर्द हमले की शदीद मज़म्मत। शहबाज शरीफ ने कहा, तुर्की की हुकूमत और आवाम के साथ यकजहती का इजहार करते हैं। अल्लाह ताला का शुक्र है कि कोई बड़ा जानी नुकसान नहीं हुआ। दहशतगर्द इंसानियत के मुश्तरका दुश्मन हैं। आसिफ जरदारी ने कहा, आलमी दुनिया दहशतगर्दी के खात्मे के लिए मुत्तहिद हो जाए। दहशतगर्द दुनिया के अमन के लिए खतरा हैं। इस्लामाबाद में CTD और हसास इदारों के हमरा ऑपरेशन किया गया। 800 अफगान बाशिंदे गिरफ्तार। ऑपरेशन बाराकू, तरनौल, मेहराबादियों, गोलड़ा, शम्स कॉलोनी और दीगर इलाकों में अफगानियों के खिलाफ किया गया। गिरफ्तार अफगान बाशिंदों में 400 कोऑपरेटिव ऑफ रेजिडेंस होने पर रिहा कर दिए गए। 375 अफगान बाशिंदों के पास कोई शनाख्ती दस्तावेजात मौजूद नहीं, जिनको हिरासत में ले लिया गया है। 25 अफगान बाशिंदों की दस्तावेजात की तस्दीक तक उनको हिरासत में रखा गया है। 375 अफगान बाशिंदों को कार्रवाई मुकम्मल होने पर बॉर्डर पार भेजा जाएगा। इस्लामाबाद में CTD का हसास इदारों के हमरा ऑपरेशन किया गया है। इसी पर बात करते हैं अपने नुमाइंदे नईम असगर से। जी नईम, बताइएगा इस ऑपरेशन के बारे में।
जी बिल्कुल, इस्लामाबाद में सीटीडी और हसास इदारों ने एक ऑपरेशन किया है, सर्च ऑपरेशन किया है, और ये ऑपरेशन इस्लामाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में किया गया है, जिनमें बाराकऊ, तरनोल, मेहराबादिया, गोलड़ा, शमस कॉलोनी और दीगर जो इलाके हैं जहां पर अफगानी पाए जाते हैं, वहां पर ऑपरेशन किया गया था। और इस ऑपरेशन से कबल मुकम्मल रैकी की गई और खुफिया इतलात की बुनियाद पर पहले ही लिस्टें मुरतब की गई थी। ज़राए का ये कहना है कि इस ऑपरेशन के दौरान 800 जो अफगान बाशिंदे हैं उनको गिरफ्तार किया गया, उनको उनकी तलाशी ली गई, उनसे जो प्रूफ ऑफ रेजिडेंस है वो मांगा गया, जिनमें से जो 400 अफगानी थे, अफगान बाशिंदे थे, उनसे प्रूफ ऑफ रेजिडेंस शहरियत का सबूत मिलने पर उन्हें रिहा कर दिया गया है, जबकि 375 जो अफगान बाशिंदे थे उनके पास कोई शनाख्ती दस्तावेजात मौजूद नहीं थी, जिसके बायस उन्हें हिरासत में ले लिया गया है। और जो 25 अफगान बाशिंदे थे उनकी दस्तावेजात की तस्दीक के लिए उन्हें हिरासत में रखा जाएगा। जब तक उनकी तस्दीक नहीं होती वो हिरासत में रहेंगे। अगर उनकी तस्दीक हो जाती है तो वो उनको रहने दिया जाएगा, अदरवाइज उनको भी डिपोर्ट करने के बारे में सोचा जाएगा। इस हवाले से बताते चलें कि ये जो अफगानी हैं 375 जिनके पास शनाख्ती दस्तावेजात नहीं मिली, उनको डिपोर्ट किया जाएगा, वापस अफगानिस्तान भेजा जाएगा। इस हवाले से ज़राए का ये भी कहना है। ठीक है, बहुत शुक्रिया नईम अस्कर आपका। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून आज शाहदरा में सियासी पावर शो करेगी। नून लीग की सीनियर नायब सदर और चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज जाती उम्रा से शाहदरा टाउन की तरफ रवाना। मरियम नवाज पहले मॉडल टाउन पहुंचेंगी, जहां सीनियर क़यादत से मुशावरत की जाएगी। मरियम नवाज हल्का NA 123 में वर्कर्स इजलास से खिताब भी करेंगी। ज़राए के मुताबिक जलसे में मरियम नवाज शरीफ का पैगाम पहुंचाएंगी। मीनार पाकिस्तान जलसे से कबल लाहौरियों को नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए मुतहर्रिक करने के लिए ये पहला जलसा है। मरियम नवाज 7 जलसे करेंगी जो 8 अक्टूबर तक जारी रहेंगे। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी लाहौर से कराची चले गए। आसिफ जरदारी ने 2 हफ्ते लाहौर में क़याम किया। अपने क़याम के दौरान आसिफ जरदारी ने मुख्तलिफ पार्टी रहनुमाओं से मुलाकातें की और आइंदा की इंतखाबी हिकमत अमली पर तबादला ख्याल किया गया। आसिफ जरदारी से मुख्तलिफ इलाकों से पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार करने वाले सियासतदानों में मुलाकातें की। आपको बता रहे हैं कि साबिक सदर आसिफ अली जरदारी लाहौर से कराची चले गए। मुल्क में महंगाई का तूफान, सस्ते इतवार बाजारों में भी कीमतें आम आदमी की पहुंच से दूर हो गई हैं। सब्जियों की कीमत सुनकर खरीदार कानों को हाथ लगाने लगे। शहरी खाली हाथ लौटने पर मजबूर हो गए। रावलपिंडी में अदरक 1600 रुपये, लहसुन 560 रुपये फ़ी किलो फरोख्त होने लगा। प्याज 120, लीमू 160 रुपये फ़ी किलो तक पहुंच गया। सेब 300, अनार 350 और अंगूर 300 रुपये किलो में दस्तयाब हैं। मुल्क में महंगाई का तूफान, सस्ते इतवार बाजारों में भी कीमतें आम आदमी की पहुंच से दूर हो गई। सब्जियों की कीमत सुनकर खरीदार कानों को हाथ लगाने लगे हैं। शहरी खाली हाथ लौटने पर मजबूर हो गए, जबकि रावलपिंडी में अदरक 1600 रुपये, लहसुन 560 रुपये फ़ी किलो फरोख्त होने लगा। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने चीन के कौमी दिन पर चीनी सदर, वज़ीर आज़म और अवाम को मुबारकबाद दी है। निगरान वज़ीर आज़म ने ट्विटर पर पहले अंग्रेजी और फिर चीनी जुबान में मुबारकबाद का पैगाम जारी किया। उन्होंने कहा, चीनी सदर शी जिनपिंग, वज़ीर आज़म ली क्योंग और अवाम को 74वीं कौमी दिन पर दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ। पाकिस्तान को अपने आयरन ब्रदर की कामयाबियों पर बहुत फ़ख्र है। आज की दुनिया में चीन अमन व इस्तेहकाम के साथ साथ तरक्की और पेशरफ्त का इंजन भी है। पाक चीन दोस्ती जिंदाबाद। कसीरुल मुल्की मुश्तरका स्पेशल फोर्सेज मशकों इटर्नल ब्रदरहुड 2 का ब्रोथा में इनेकाद। ISPR के मुताबिक मुश्तरका मशकों में पाकिस्तान, काज़ाकिस्तान, कतर, तुर्की और उज़्बेकिस्तान की स्पेशल फोर्सेज की शिरकत। इंसदाद दहशतगर्दी के शोबे में 2 हफ्ते की मशकों का आगाज़ 17 सितंबर को हुआ। इख्तितामी तकरीब में कोर कमांडर 11 कोर, डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ट्रेनिंग और जनरल ऑफिसर कमांडिंग स्पेशल सर्विस ग्रुप शरीक हुए। मशकों के दौरान शुरका ने अपनी पेशा वराना सलाहियतों का मुजाहरा किया। मशक का मकसद बरादर ममालिक के दरमियान तारीखी फौजी ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाना था। कौमी टीम के डायरेक्टर मिकी आर्थर ने भारत में वर्ल्ड कप स्क्वाड को ज्वाइन कर लिया है। मिकी आर्थर इंग्लैंड से बराह रास्त भारतीय शहर हैदराबाद पहुंचे।
पाकिस्तान टीम आज 3 घंटे का प्रैक्टिस सेशन करेगी। राजीव गांधी स्टेडियम में 2 से 5 बजे तक मशकें होंगी। पाकिस्तान का दूसरा वार्म अप मैच 3 अक्टूबर को ऑस्ट्रेलिया से होगा। अपडेट कर रहे हैं आपको। कौमी टीम के डायरेक्टर मिकी आर्थर ने भारत में वर्ल्ड कप स्क्वाड को ज्वाइन कर लिया। मिकी आर्थर इंग्लैंड से बराह रास्त भारतीय शहर हैदराबाद पहुंचेंगे। चीन में 19वीं एशियन गेम्स के मुकाबले जारी हैं। खेलों का आखिरी हफ्ता शुरू हो चुका है। पाकिस्तान अब तक सिर्फ 2 मेडल हासिल करने में कामयाब हुआ है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं हंगजू में हमारे नुमाइंदा यूसुफ अंजुम। उनसे मजीद तफसील जान लेते हैं। जी यूसुफ। बिल्कुल, एशियन गेम्स के मुकाबले यहाँ पर जारी हैं और अब उनका अख्तामी वीक शुरू हो चुका है। यहाँ पर आज 2 मुकाबले हुए। एथलेटिक्स और आर्चरी में पाकिस्तान के खिलाड़ियों ने अपनी परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया। आर्चरी में पाकिस्तान की परफॉर्मेंस मजमूई तौर पर खासी बेहतर रही। पाकिस्तान के सरारुल रक ने ना सिर्फ अपना पर्सनल बेस्ट किया बल्कि यहाँ पर अपनी उमदा परफॉर्मेंस की वजह से यहाँ पर जितने भी लोग थे उनसे दाद भी हासिल किया। अगर वो मजीद 6 पॉइंट्स हासिल करने में कामयाब हो जाते तो वो पेरिस ओलंपिक्स के लिए भी क्वालिफाई कर सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। इनके साथ मोहम्मद नदीम और अदरीस मजीद इस कैटेगरी में शामिल थे। आर्चरी में उन्होंने भी खासा बेहतर परफॉर्म किया, अपना पर्सनल बेस्ट किया। एथलेटिक्स की बात की जाए तो यहाँ पर 200 मीटर जो क्वालिफाइंग राउंड था, हिट्स थी, उसमें शजर अब्बास जिनसे खासी तवक्कुआत शामिल थी, वो अच्छा परफॉर्मेंस का मुजाहरा करने में कामयाब नहीं हुए। उनके साथ तमीम 100 मीटर रेस में क्वालिफाई करने की कोशिश की, लेकिन अच्छी परफॉर्मेंस के बावजूद अख्तामी लाइन के करीब जाकर वो फाउल करने की वजह से उनको डिसक्वालीफाई किया गया। उनके साथ इलियास फरहान ने भी यहाँ पर अपनी रेस में मुकम्मल में उसमें हिस्सा लिया, लेकिन वो इंजरी की वजह से उसको रेस को मुकम्मल नहीं कर पाए। बल्कि अगर ये कहा जाए कि इब्तदाई में वो बाहर हो गए तो ज़्यादा बेहतर होगा। पाकिस्तान की टीम का हॉकी टीम का आज रेस्ट है, कल दोबारा से यहाँ पर मुकाबले शुरू होंगे। उम्मीद की जा सकती है पाकिस्तानी खिलाड़ी मजीद बेहतर परफॉर्मेंस देकर मुल्क की इज्जत में इजाफा बनाएंगे। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। बाखबर रहिए और विजिट कीजिए express.pk। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज़ और रखिए हर खबर पर नजर।